हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, आप लोगों के जूनियर असिस्टेंट के टाइपिंग टेस्ट जो है वो इस टाइम पे चल रहे हैं। शायद आपका 31 ऑफ दिसंबर को लास्ट टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है। आई होप जिन लोगों का टाइपिंग टेस्ट क्लियर हो गया है उन लोगों का स्कोर अच्छा रहा हो, उनकी टाइपिंग स्पीड सही रही हो, उनकी एक्यूरेसी अच्छी रही हो, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके 20 मार्क्स हैं वो आपके वहीं से काउंट किए जाएंगे आपके फाइनल एग्जाम के रिजल्ट में। सो गाइस, अब बात आती है कि सर हमारा जो रिटन एग्जाम है वो कैसा रहेगा, हमें रिटन एग्जाम की तैयारी कहां से करनी है, क्योंकि बहुत हार्डवर्क के बाद नियर अबाउट 2 से 3 महीने आप लोगों ने हार्डवर्क किया होगा, तब जाके आप टाइपिंग टेस्ट देने के काबिल हुए, आप लोगों का एग्जाम क्वालिफाई हुआ। अभी तक ये कोई एक्यूरेट नंबर निकल के नहीं आया है कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई किया है, बट ये मान के चलते हैं कि शायद 70,000 के अराउंड यूनिक नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स थे जो एग्जाम में अपेयर हुए थे। डेढ़ सवा लाख के अराउंड 1,15,20,000 के अराउंड लोगों ने फॉर्म फिल किए थे, जिसमें यूनिक एस्पिरेंट्स आपके 72,000 के अराउंड थे। और यहां पे आप जब देखोगे रिजल्ट के बाद आपके 20 से 30,000 के अराउंड बच्चे ही हैं जो आपके टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर पाए होंगे। सो इन 20 से 30,000 बच्चों में अगर देखा जाए नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है तो आपकी नियर अबाउट 1500 के अराउंड वैकेंसीज हैं। तो 30,000 बच्चों में अगर 30,000 आप मैक्सिमम नंबर भी यहां लेके चलते हो तो 30,000 बच्चों में 1500 वैकेंसीज जो है बहुत एक ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, क्योंकि कंपटीशन आपका यहां पे सिर्फ उन्हीं बच्चों के साथ रहेगा जिन्होंने आपका टाइपिंग टेस्ट क्लियर किया होगा, और उन बच्चों में कंपीट करना 1500 सीट लेके आना बहुत आसान काम है आप लोगों के लिए। सो इट्स बेटर कि आप लोग अब के टाइम पे अपने जो एग्जाम की तैयारी है वो करना स्टार्ट कर दें। जिन लोगों का टाइपिंग टेस्ट नहीं है, ठीक है, वो लोग टाइपिंग टेस्ट का वेट कर सकते हैं, टाइपिंग टेस्ट क्लियर करने के बाद एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट करें। बट जिनका टाइपिंग टेस्ट क्लियर हो गया है उनको इस बात की श्योरिटी है कि उनको अब रिटन टेस्ट में बैठना ही बैठना है। सो अब बात आती है रिटन टेस्ट की कि सर हम किस तरीके से एग्जाम की तैयारी करें। पहले आपको ये बता दूं कि हमारे ऑलरेडी ऐप पर बैच चल रहा है जिसकी बुकिंग आप लोगों की ओपन है जूनियर असिस्टेंट के बैच के लिए। आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, आप लोग हमारे बैच ऐप पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। डाउनलोड जेके एग्जाम कर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, और कोई भी आपकी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस बैच आप लोग हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। आपके वीडियो लेक्चर्स हो, लाइव क्लासेस हो, मॉक टेस्ट हो, पीडीएफ हो, प्रैक्टिस शीट्स हो, ये सब आपको हमारे कोर्स में अवेलेबल हो जाएगा। सो गाइस, अब आप टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि ऐसा चांस बहुत कम मिलेगा। अगर जूनियर सेशन के एग्जाम की बात करूं ना तो स्टार्टिंग में लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किए थे। क्यों? क्योंकि वैकेंसीज कम थी। बेटा 50 वैकेंसीज, 100 वैकेंसीज, 150, किसी डिपार्टमेंट में 25 वैकेंसीज निकल रही है। करते 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 फाइनल जो आपकी वैकेंसीज थी वो आपकी नियर अबाउट 1500 के अराउंड होगी है। आप ये मान के चलो कि जो भी आने वाला टाइम है आपके जनवरी मंथ में भी, मैं आपको आज ही बता देता हूं कि 250 से 300 वैकेंसीज आपकी और आउट होने वाली है जूनियर असिस्टेंट की। सो अब टाइम वेस्ट न करते हुए ये सोच रहे हो कि सर हम लोग बुक परचेज करेंगे, हम लोग यहां से पढ़ने जाएंगे, हम लोग ये सब चीजें करेंगे। सो इट्स बेटर कि एक पर्सन पे या एक इंस्टीट्यूट पे एक अपने मेंटर पे विश्वास करके वहां से अपने एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अब देखो, अगर सिलेबस की बात करूं तो पूरा सिलेबस आपका 80 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें आपके हर एक क्वेश्चन की वेटेज रहने वाली है यहाँ पे 1 मार्क की। नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 0.25 की। उसमें अगर आप देखो सर आपके टॉपिक कौन से हैं, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग आपका एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक बनता है जिसमें आपके 20 मार्क्स के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये डिफाइन नहीं है कि 10 मार्क्स का मैथ आएगा, 10 की आपकी रीजनिंग आएगी, लेकिन टोटल आपकी जो वेटेज है वो यहाँ पे 20 मार्क्स की ही रहने वाली है। सेकंड, हम लोग बात करें बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर में, जिसमें आपके सारे टॉपिक्स हैं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। उसके बाद बात करें हम लोग यहाँ पे आपकी जनरल नॉलेज की, और जनरल नॉलेज के बाद में हम लोग बात करते हैं आपकी इंग्लिश, जनरल इंग्लिश की, या फिर आप यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की बात करो तो यही सब टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम के सिलेबस में रहेंगे। अब गाइस, अगर आप लोगों ने कहीं से इसका पढ़ रखा है तो आप अब अपने एग्जाम के लिए रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। एक प्रॉपर तरीके से, एक बेहतरीन तरीके से एग्जाम को पढ़ना शुरू कर दो। अगर हम लोग बात करें हर एक सब्जेक्ट की, हर एक टॉपिक की, तो हम हर एक चीज को यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। जैसे फर्स्ट है यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आपको सारा बेसिक पढ़ना है नंबर सिस्टम का, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि हम लोग बॉड मास कैसे अप्लाई करते हैं, सिंप्लीफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, हमें क्यूब्स निकालना आना चाहिए, हमें यहाँ स्क्वायर निकालना आना चाहिए। ये सब प्रोसेस आपको यहाँ पे नंबर सिस्टम में आना ही चाहिए। सेकेंड यहाँ आता है आपका परसेंटेज। परसेंटेज में हमें
बेसिक परसेंटेज की नॉलेज होनी चाहिए। परसेंटेज में क्या क्या चीजें इंक्लूड आती है, आपका परसेंटेज है, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस है, आपका डिस्काउंट है, आपका पार्टनरशिप है, ये सब चीजें आपको इन्हीं दो टॉपिक के अंदर ही पढ़नी है। आप लोग बात करें डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की, वो टॉपिक भी आपका यहाँ पे इंक्लूड आता है। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे एवरेज, ठीक है, एवरेज ऑफ नंबर, एवरेज ऑफ क्वांटिटी, एवरेज ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन ए क्लास, एवरेज वेट ऑफ ए क्लास, ये सब चीजें आपको यहाँ एवरेज में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेशो एंड प्रपोर्शन, रेशो की बात करेंगे, प्रपोर्शन की बात करेंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशो कितनी निकल के आती है। फिर लास्ट में हम लोग बात करते हैं टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क में आपको दो टॉपिक पढ़ने हैं, एक टाइम एंड वर्क है और एक है पाइप एंड सिस्टर्न। ये दो टॉपिक आपके यहाँ पे इंक्लूड रहेंगे। इनमें अगर आप देखोगे तो आपको नियर अबाउट 10 क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे हैं जो कि आपको मैथमेटिक्स में से आने हैं। फिर बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपका नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन सेंस है, ब्लड रिलेशन है, स्पीड डिस्टेंस टाइम है। स्पीड डिस्टेंस टाइम आपका बहुत वास्ट टॉपिक है, आपको एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इसके देखने को मिल सकते हैं। हम लोग स्पीड डिस्टेंस टाइम की बात करें, हम लोग बोट एंड स्ट्रीम की बात करें, हम लोग बात करें प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन पे, ये भी आपको यहाँ पे इंक्लूड हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 2 चैप्टर इंक्लूड रहते हैं आपके, एक है सिलोगिज्म और एक है आपका यहाँ पे इनइक्वालिटी, और एक बेसिक जो आपका रहता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये 3 टॉपिक आपको यहाँ पे कवर अप करने हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग की, तो मैथमेटिकल रीजनिंग में आप लोग कोई भी टॉपिक यहां छोड़ के नहीं जा सकते हो, ना ही मैथ का ना ही रीजनिंग का। कभी कभार इसमें क्वेश्चन पूछ लेंगे बेस्ड ऑन क्लॉक, कभी बेस्ड ऑन कैलेंडर, कभी मिसिंग फिगर, कभी कंप्लीट द फिगर, कभी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म, नंबर ऑफ क्यूब फॉर्म। तो आपको यहां मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग में हर एक चीज पढ़नी है। कभी कभार इसमें प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर का, जो कि आपका डील करने वाले हैं तानिया मैम, जिसमें हम लोग बात करें आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस हो गया, आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस और आपका प्रेजेंटेशन, ठीक है, पीपीटी आपका यहाँ हो गया, ईमेल और इंटरनेट। ये सब टॉपिक आपके यहाँ रहने वाले हैं कंप्यूटर में, जिसकी वेटेज आपकी रहेगी 20 मार्क्स की। और आप ये मान के चलो कि कंप्यूटर सेक्शन आजकल एग्जाम में इतना टफ आ रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस है कि अगर हम लोगों ने आपको अपने एंड से हर मॉक टेस्ट दिया है, हर एक क्वेश्चन दिया है, अगर आप लोगों ने 10,000 क्वेश्चन भी पढ़े हैं ना, उसके बाद भी क्वेश्चन जो है वो उसमें से निकल के नहीं आ रहा है, कोई अलग सा ही क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है। ये नहीं कि अगर 20 मार्क्स का है तो 20 के 20 क्वेश्चन आपको अलग देखने को मिलेंगे, आपको एटलीस्ट 15 क्वेश्चन यहाँ आते होंगे और 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिफरेंट से देखने को मिलेंगे। सो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा चांस है इस एग्जाम को क्वालिफाई करना, क्योंकि आप लोग टारगेट अगर लेके चलोगे कि सर मैं 80 में से 70 मार्क्स स्कोर करूंगा, तो तब जाके आपका एग्जाम होने वाला है। अब इस 70 मार्क्स में आपको किस किस सब्जेक्ट से, किस किस टॉपिक से ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, वो है एक आपका मैथमेटिक्स, जिसमें आप नियर अबाउट 18 मार्क्स ले सकते हैं आउट ऑफ 20 में से मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग में। और दूसरा हम बात करते हैं इंग्लिश, जिसमें आप 18 नंबर लेने की कोशिश कर सकते हो अपने एंड से। क्यों? क्योंकि सर ये टॉपिक आपके कंसेप्चुअल हैं, आपको अगर कंसेप्ट आता है तो आप लोग इनका आंसर सही निकालोगे, नहीं आता है तो आपका आंसर गलत निकलेगा। लेकिन आप लोग यहां पे चीजों को ऐसे नहीं लेके चल सकते हो कि आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आंसर सही आएगा। यहां पे आपको चीजें पूछी जाएगी कि कौन सी लेक आपकी कहां है, कौन सी रिवर कहां पे है, ये कौन सी जगह का कल्चर है। आपको अगर आपको इंफॉर्मेशन सही होगी तो आप टिक मारोगे, नहीं तो आप गलत करोगे। तो इट्स बेटर कि आप इन 2 टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि ये 2 टॉपिक आपके यहां पे स्कोरिंग टॉपिक रहते हैं एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका यहाँ पे जनरल नॉलेज की, जिसमें आपका करंट अफेयर रहने वाले हैं, चाहे नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की हो। सेकंड है फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज, डेमोग्राफी एंड सेंसस, रिवर्स एंड लेक, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आप लोग एक टॉपिक यहाँ पे और ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक। फिर उसके बाद बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर यूटी की। यहाँ पे हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है। आपका ज्योग्राफी में सब कुछ रहेगा, आपका यहाँ पे रिवर्स एंड लेक रहेगा, वेदर रहेगा, क्लाइमेट रहेगा, क्रॉप रहेगा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रहेगा, फ्लोरा एंड फोना रहेगा आपका यहाँ पे, आपका फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रहेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हेरिटेज एंड कल्चर की, और लास्ट हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की। तो आप ये मान के चलो कि अगर आपका ये टॉपिक पूरा 20 मार्क्स का है, इसमें 12 नंबर के अराउंड आपको ये रहेगा और 8 नंबर के अराउंड आपको ये रहने वाला है। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन इसी हिसाब से होगी, क्योंकि आप लोग जम्मू कश्मीर के हो, जम्मू कश्मीर का एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको इंडिया लेवल के कंपैरिजन में जम्मू कश्मीर में से ज्यादा एग्जाम में पूछा जाएगा।
फिर लास्ट में हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की, जिसमें इंग्लिश आपके जो 15 टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स आपको ताने मैम ही पढ़ाएंगे। आपको जनरल नॉलेज जो है वो पढ़ाने वाले हैं अंकुश सर, आपको शुभम सर पढ़ाएंगे कुछ टॉपिक, ठीक है। शुभम महाजन सर जो है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग सारा कंपोनेंट मेरा ही रहेगा। अब हम लोग आपके लिए कुछ यूट्यूब पे लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे हम लोग बात करें कंप्यूटर में हमने पहले बहुत पढ़ा रखा है, आप लोग वही लेक्चर रेफर कर सकते हो इन्हीं क्लासेस के लिए। जनरल नॉलेज आपको पढ़ा रखा है, इंग्लिश पढ़ा रखा है, लेकिन हम लोग बात करें मैथ्स और रीजनिंग की, इनके लेक्चर्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे एक पूरी प्लेलिस्ट नहीं मिलेगी। सो हम लोग अपने एंड से अब आपका मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का जो कंपोनेंट है ये हमारे चैनल पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, ताकि आप लोगों को सारे के सारे लेक्चर मिले, सारे के सारे टॉपिक आपको क्लियर हो। आप लोग ये मान के चलो कि 6 टॉपिक ये और 7 टॉपिक ये, अगर नियर अबाउट आपके टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स 20 बनते हैं, तो हम लोग 40 to 50 वीडियोस में इन पूरे टॉपिक्स को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। जबकि अगर आप पेड कोर्सेज में जाओगे तो पेड कोर्सेज में आपको नियर अबाउट 150 के अराउंड लेक्चर मिलेंगे बेस्ड ऑन रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। बेटा 150 के अराउंड लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे अपलोड करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग क्वेश्चंस को कंसेप्ट वाइज समझेंगे, आपको प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आप लोग हर एक चीज, हर एक क्वेश्चन को अपने एंड से निकालना सीखो, और जो भी आपके डाउट रहेंगे वो हमारे एंड से क्लियर कर दिए जाएंगे। प्लस अगर आप तब भी हमारे पेड बैचेस में ज्वाइन होना चाहते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, आप लोगों की बुकिंग चल रही है, आप वहां जाके हमारे पेड बैचेस में भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो गाइस ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए हमारे एंड से। हम लोग कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके आपके लिए हमारी क्लासेस स्टार्ट कर दें। प्लस JKPSI का बैच हमारी बुकिंग चल रही है और ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। अगर आप लोग JKPSI की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। सो गाइस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आप लोगों तक पहुंचाना। आप लोग एग्जाम तैयारी करो, आपकी सिलेक्शन हो, आपका रिजल्ट अच्छा है, यही हम सब लोग चाहते हैं। सो गाइस आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।